हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल फूड मसाला पाव, जो वहाँ की फ़ेमस रेसिपी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्ट्रीट स्टाइल फूड मसाला पाव को बनाना स्टार्ट करते। मसाला पाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। वैसे तो ये मुंबई की स्ट्रीट फूड है, तवे में बनाई जाती है, पर घर में इतने बड़े तवे अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास तवा बड़ा है तो आप उसमें ही बना सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे इसके अंदर हम। एक चम्मच के करीब से बटर ऐड करूँगी मैं। क्योंकि मुंबई की स्ट्रीट फूड है तो उसमें बटर तो डलेगा ही। सब चीज़ अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें 2 प्याज लिए थे, इसको मैं डाल रही हूँ। और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जब तक हम इसे फ्राई करेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो प्याज हमारे जल जाएंगे। आप इसमें चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, इसको बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे हल्का सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंचीपन बना रहना चाहिए, तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। शिमला मिर्च डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप अवॉइड मत कीजिएगा, इसे ज़रूर डाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, ये मेरे 4 टमाटर हैं। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। मसाला पाव में टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है, तो जैसे मेरे 2 प्याज थे तो उसके हिसाब से मैंने 4 टमाटर लिए हैं। ये रेशो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसका टेस्ट अच्छा आएगा मसाला पाव का। अब हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएँ, इसके लिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक हम इसे पकाएंगे। मैंने टमाटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। जब भी आप टमाटर लें तो अच्छे से लाल जूसी वाले लीजिए, जिसमें रस ज़्यादा हो वही लीजिएगा, जब इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। ये फ्लेवर मतलब तीखी कम होती है और कलर अच्छा देती है। जीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर ऐड किया है इसमें मैंने। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हम। ये मैंने आधा चम्मच से कम गरम मसाला ऐड किया है। पाव भाजी मसाला ये ज़रूर डालिएगा, इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है। और सब मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। मसालों को मैंने अच्छे से प्याज टमाटर मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। 2-3 चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसमें और अच्छे से इसे
भूनेंगे हम। आप चाहें तो मैशर की सहायता से भी इसे अच्छे से प्रेस करके आप जैसे पाव भाजी में हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे भाजी को। या अगर आप मैशर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप जिससे भी आप इसे फ्राई कर रहे हैं उससे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। पर इसे करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे बाज़ार में मिलती है ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आता है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बस इतना ही हमें करना है। अब थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर, 2 से 3 चम्मच के करीब। और फिर इसे हम अच्छे से और फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। देखने में लग रहा है ना चटपटा सा, यम्मी सा मसाला हमारा, जैसे बाज़ार में मिलता है बिल्कुल वैसे ही आप घर में इसे बना सकते हैं। ये मुंबई की स्ट्रीट फूड रेसिपी है। एक बार अब इसे बनाकर देखिएगा ज़रूर, तो आप बाहर का खाना ही भूल जाएंगे और हमेशा घर पर ही बनाकर खाएंगे। पानी डालने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कितना देखने में अच्छा लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करूँगी। ये ज़रूर डालिएगा, इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना, वो नींबू ज़रूर ऐड करते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा बटर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार है। तो अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम पाव के साथ सेकेंगे, मतलब पाव सेकेंगे इसके हम। तो स्ट्रीट स्टाइल में जैसे एक ही तवे पर वो सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम सेकेंगे। इसके लिए मैंने सारी भाजी को पहले एक तरफ कर दिया है। अब मैंने पाव लिए हैं, ऐसे 2 पाव लिए हैं, इसको मैंने पीसीस में अलग कर लिया है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे हम। और ऐसे करके उल्टा रख देंगे इसको। थोड़ा सा बटर हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हम सेकेंगे। तो जो पाव था उसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, नहीं तो वो जल जाएगा। अब जो नीचे वाला हिस्सा है पाव का, उसके ऊपर हम ये मसाला जो हमने तैयार किया है ना, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। वो रखेंगे हम अच्छे से। 1 चम्मच की सहायता से पूरे मसाले को हम फैला लेंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऐसे ढक देंगे, ऐसे प्रेस करके। थोड़ा सा मसाला हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। लिट पटासा जो हमारा मसाला पाव है बनकर बिल्कुल तैयार है। जैसे स्ट्रीट स्टाइल जो है हमारा मसाला, ये बस बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला पाव बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो मैं इसे गरम गरम खाने के लिए सर्व कर रही हूँ। हमारे मसाला पाव बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे ना घर पे, तो बार बार इसे बनाएंगे और बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। तो एक बार आप मसाला पाव को घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा इस तरह से। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक।